से अनगिनत लोगों को फोन कॉल आने लगे कि जामिया में हंगामा हो गया है, बच्चों को पीटा जा रहा है, उनके भाई उनके बहन बाहर पुलिस से गुहार लगा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज बता दीजिए, नाम बता दीजिए, आपने किसको डिटेन किया है, क्या मेरा भाई अंदर है, क्या कोई जख्मी हालत में है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो कालकाजी थाने का गेट खुला और हमने देखा किस हाल लंगड़ाते हुए बच्चे, सर पर पट्टी बच्चों की। अभी जम्मू एंड कश्मीर में खुर्रम परवेज को उठा लिया गया, क्यों? क्योंकि वो वहां पे हो रहे जब्र के चश्मदीद गवाह ना बन सके। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह आजाद पत्रकारिता की फेहरिस्त में हिंदुस्तान दुनिया की आंखों के सामने गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। सबसे पहले जैसे मैं कह रही थी, जामिया के उन छात्रों को तहे दिल से शुक्रिया, उनको मुबारकबाद, उनको सलाम, उनके जज्बे को सलाम। जोर से तालियां हो जाए। इस संस्था पर, इसके स्टूडेंट्स पर जिस तरह बेशुमार हमले किए गए हैं, हिंदुस्तान की तारीख में अनोखा है कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस तरह की तौहीन का सामना करना पड़े, उनके बच्चों को बेइज्जत किया जाए, बच्चों के सर पर लाठियां बरसाई जाएं। So I think it is a huge act of bravery that they are here organizing this program. And this morning's newspaper tells us that the National Accreditation Council has again awarded Jamia an A++. So 3 cheers to Jamia, despite all the attempts to sully it, to brand it, to discredit it. All of these students will be very proud of the degrees that they take forward from that institution. I also want to say कि बहुत मेरे लिए पर्सनली, व्यक्तिगत बहुत फक्र महसूस हो रहा है इस मंच पर आज बैठ करके, क्योंकि मैं अपने को उस फेहरिस्त में गिनना चाहती हूँ जिन लोगों ने आंखें नहीं मोड़ी, जो तारीख की गवाह बनने की इच्छा, उसकी लौ लेकर के आगे अब भी बढ़ रहे हैं। To never turn away, to never ever forget. And we are here today because we will not allow amnesia, we will not allow loss of memory to weaken the resolve for justice, for Jamia, for all its students, and for all the humiliation that has been poured on this institution and its students. कभी-कभी यहाँ आते वक्त लग रहा था जब दिल के अंदर इतना सन्नाटा, देखिए आज के माहौल में, आज के हिंदुस्तान में सबके दिलों में एक अजीब सन्नाटा है, और उस सन्नाटे के बावजूद और उसी अंदर के सन्नाटे की वजह से हमें अपनी बाहर की आवाज को और बुलंद करने की जरूरत है। The more they try to silence us inside, the more they try and put fear in our hearts. Therefore, the louder and the stronger and more consistently we shall speak, and we must speak. That is the resolve, and that is why I am so proud to be here on this panel. You know, this panel has people who were eyewitnesses, चश्मदीद गवाह, हिंदुस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हिंदुस्तान की जुडिशरी की हम चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन कम से कम एक चश्मदीद गवाह की कुछ अहमियत कानून के पन्नों में तो है। किसी चीज को खुद अपनी आंखों से देखना, अपने कानों से सुनना, लोगों की जबानों से उनकी दिलों की आवाज को सुनना, उसको लिखना, उसको दुनिया तक पहुंचाना,
ये एक चश्मदीद गवाह, टू बी विटनेस। और यहां पर लोग हैं जो तारीख, इतिहास के, पलटे हुए इतिहास के और आज जो गढ़ रहे हैं उस इतिहास के चश्मदीद गवाह बनने की जुर्रत रखते हैं, उसकी ताकत रखते हैं। दे हैव दैट मॉरल करेज टू बेयर विटनेस टू इनजस्टिस। You know, I come from a family of journalists. मेरे वालिद, मेरे पिताजी पत्रकार हैं, मेरी बहन पत्रकार है, मेरे चाचा पत्रकार हैं, मेरे कजिन्स पत्रकार हैं, और मैंने एक चीज सीखी है, the highest form of journalism is not armchair analysis, it is reporting. To be a good old-fashioned reporter, to actually go down to ground zero and get the facts from there. That is what I've learned growing up in my home. And journalism and fact-finding are very, very close. Good journalism becomes the basis for many of us who do fact-findings. We often reference journalistic reports. Journalism has its limitations. आप सीमित जगह मिलती है, सीमित शब्दों में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स को ज्यादा व्यापक आप लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों फर्स्ट कजिन्स हैं। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह आजाद पत्रकारिता की फेहरिस्त में हिंदुस्तान दुनिया की आंखों के सामने गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, ये आपको एक संकेत देता है कि सत्य, तथ्य, facts and truth are what the government is so scared of. खौफ इससे है कि कोई देखे ना। अभी जम्मू एंड कश्मीर में खुर्रम परवेज को उठा लिया गया, क्यों? क्योंकि वो वहां पे हो रहे जब्र के चश्मदीद गवाह ना बन सकें। त्रिपुरा में फैक्ट फाइंडिंग करने वाले लोग, जिसमें वकील भी थे, जिसमें आम नागरिक भी थे, उन पर क्या यूएपीए लगाया गया, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को। आप तसव्वुर कीजिए, सोचिए इसके मायने क्या हैं। When the act of getting facts is enough to brand you an anti-national. और मैं आपकी याद ताजा करना चाहती हूं, इसी साल फरवरी में दिल्ली दंगल केसेस में सेंटर ने एक प्ली डाली थी। What was that grand plea? प्ली क्या थी? The plea was, we challenge the existence of 5 fact-finding reports. What does that even mean? What do you mean you challenge them? Are you challenging the truth of the reports? No. They were challenging the very right of citizens to have fact-finding reports. And the most stunning thing of all, you can go back, you can look up, you can Google this. The center's plea in the High Court said that particularly the Delhi Minority Commission's fact-finding report was to be challenged. Another report put together, edited by a very respected Supreme Court lawyer, Chandroday Singh, that was to be challenged. And 3 other fact-finding reports were to be challenged. And what was their argument? We cannot have a parallel legal system in India. These reports will compromise the course of justice, and so on and so forth. And I can tell you, as somebody who has done fact-finding for about 35 years of my life, including in Gujarat, where we brought out the Survivors Speak, a report that made it to the parliament. Including in 2006 a report in which I first encountered my first visit to Dantewada, where I actually came face to face with the Salwa Judum. And that report, Nandini Sundar, made the basis of a Supreme Court case that basically got strictures against the existence. I am seeing the power of fact, the power of truth, no matter how much they try and tell us that this is a post-truth age. There is something called truth and there is something called lies. And we cannot
say this is their truth and this is their truth and this is their truth. There is a fact on the ground. And I am witness to the fact of what happened to Jamia. दिसंबर 15 की रात को मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगी, जब हम बहुत से लोगों, दिल्ली में बहुत से अनगिनत लोगों को फोन कॉल आने लगे कि जामिया में हंगामा हो गया है, बच्चों को पीटा जा रहा है। हम लोग पुलिस थाने गए, बहुत से लोग ITO गए, बहुत से लोग कालका जी पुलिस स्टेशन, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन। और जो मैंने उस रात देखा, हम में से कब 50-100 लोग धीरे धीरे थाने, बच्चे अंदर, एक थाने में 28 बच्चे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हम गए उस वक्त 16 बच्चे। और मांग हमारी क्या थी? और मैं तो कोई भी नहीं, मैं तो बतौर एक एक्टिविस्ट वहां पर थी। जो बच्चे अंदर घसीट करके ले गए थे, उनके माँ, उनके बाप, उनके भाई, उनके बहन बाहर पुलिस से गुहार लगा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज बता दीजिए, नाम बता दीजिए, आपने किसको डिटेन किया है, क्या मेरा भाई अंदर है, क्या कोई जख्मी हालत में है। These were citizens of India merely asking the police to let us know who you have detained. Why is the door of the gate of the police station shut? And they got nothing. This was excessive use of police force to start with, and it was excessive use of state power that night in the police station. It was the longest night of many people's memories. Many of us were there till 4 in the morning, going from station to station. Fawaz, I think, was also perhaps there that night. And in fact, that night, he drove off rapidly because another institution. Why? Because it was also labeled a Muslim institution. The Aligarh Muslim University was under attack that night. Those students were under attack, and Fawaz will talk more about it. All I can tell you, friends, is that as a citizen of India, as a humble citizen of this country, and as an experienced activist, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो कालका जी थाने का गेट खुला और हमने देखा किस हाल लंगड़ाते हुए बच्चे, सर पर पट्टी बच्चों की। This is the state in which young students of this country were treated. This is how in the middle of the night they were quietly being let out of stations without any medico-legal certificates, without any accountability. And it was completely a terrifying night for, as a student, मैं भी कभी एक स्टूडेंट थी, हमें तो सिखाया गया था कि आप नौजवान पीढ़ी हो, आप पहाड़ चढ़ना सीखो। हमने पहाड़ चढ़ने के साथ साथ इन बच्चों के कंधे पर जो पहाड़ रख दिया और कहा अब चढ़ो। That is the injustice we did. We placed a double burden on the students of Jamia and of Aligarh Muslim University, that not only are you expected to be students, but you must bear the burden of state repression, you must bear the burden of proving your own innocence, and you must bear the burden of police dandas on your heads.